दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं दोस्तों एक और बेमिसाल अमल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के मेरे अमल का उन्वान है कि अव्वल दर्जे का इनामी स्कीमों में कैसे हासिल किया जाए। अमल दोस्तों इस तरीके से है कि किसी भी चांद रात से ये अमल शुरू किया जाए और अमल इस तरीके से किया जाए कि हर मुबीन के बाद फिर शुरू से होते हुए, यानी कि मुबीन साथ हैं यासीन की सूरह की, तो ये मुबीनों के साथ सूरह यासीन पढ़ी जाएगी। यानी कि पहले एक मुबीन पर रुक के फिर शुरू से होना है, फिर उससे अगली मुबीन पर रुकना है, फिर शुरू से होना है। यूँ करते करते पूरी सूरह मुकम्मल हो जाएगी और इस तरीके से ये पढ़ते हुए 7 बार एक टाइम में ये मुकम्मल करनी है। और इसके बाद फिर 7 दिन ही अमल किया जाएगा। और इसके बाद आपने यूँ करना है कि सुबह की नमाज के बाद आपने किसी भी जगह में चले जाना है और आपने अपने पास दरिया का पानी रखना है, या दरिया का पानी ना मिल सके तो नहर से ले लें, वो पानी पास रखना है और उसके अंदर 4-5 अदद मीठी चीज़ें रख लेनी है। यानी कि मिठाई रख सकते हैं, बर्फ़ी रख सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप उसमें रख दें। और फिर उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी आप शुरू करें। जब पूरी एक बार हो जाए तो बाद में दुआ मांगें कि ऐ अल्लाह आइंदा कुरानदाजी का अव्वल दर्जे का इनाम नसीब फरमा। और उसके बाद दोस्तों जो पानी होगा वो ले आना है और वो खुद पी लेना है। जो मिठाई होगी वो कब्रिस्तान में रखवा देनी है। ये इस तरीके से ये अमल 3 दिन करना है। ये अमल यानी कि 3 दिन ही नहर का पानी लेकर आप जो खुली जगह पे छत पे चले जाएं घर के, बेशक तो अमल ये कर सकते हैं। यानी कि मतलब ये है दोस्तों कि 7 दिन पहले मुबीनों के साथ 7 बार रोज़ाना ये अमल मुकम्मल करें। जो ही 7 दिन मुकम्मल हो जाएगा अमल, तो उसके बाद किसी भी दिन आप ये सूरह जो पढ़ सकते हैं, मिठाई लेकर या पानी लेकर दरिया का खुली जगह में चले जाएं या छत पे। इसके बाद दोस्तों जो पानी होगा वो पीने के लिए थोड़ा सा घर में रख लें और रोज़ाना 1 चम्मच करके पीते रहें। उसमें जो घर का पानी और मिक्स नहीं करना है, कम से कम बोतल 1 ज़रूर होनी चाहिए पानी की। यानी कि पानी इतना लें कि उसमें से थोड़ा सा पानी प्लेट में डाल कर ले जाएं और उसमें मिठाई रख दें, बाकी बोतल बेशक घर पड़ी रहे। जब वो मीठा पानी तैयार हो जाएगा पढ़ाई के बाद, तो उसको ला के उस पानी में मिक्स कर लें, इससे ज़्यादा पानी हो जाएगा। और अमल के बाद जो मिठाई होगी वो रोज़ाना की बुनियाद पे दोस्तों आपने कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के ऊपर रख दिया करनी है। इंशाल्लाह 3 दिन अमल करेंगे, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगली कुरानदाजी में 100% रिज़ल्ट आता है कि अव्वल दर्जे का इनाम ही नसीब में होता है। ये अमल दोस्तों मैंने 8 से 7 साल पहले किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा था। फिर उसके बाद कई दोस्तों ने भी अमल किया और इसके रिज़ल्ट 100% दिखाई दिए। ये दोस्तों अमल के दौरान ये आपने ख्याल करना है कि गोश्त से जो बनी हुई कोई भी चीज़ है वो खानी नहीं है। सलाद, कच्ची जो सब्जियां होती हैं उनसे भी परहेज़ करना है। और जो शादीशुदा अफराद हैं वो हकूक़े ज़ौजियत से बिल्कुल इज्तनाब करें। यानी कि वो अपनी जो है ना बीवी के करीब मत जाएं, बिल्कुल पाक साफ रहें। और अगर अमल के दौरान सफ़ेद रंग का ज़ेब तन कर लें लिबास, तो वो सबसे बेहतर है। और दोस्तों ख्याल ये रहे कि 7 अगरबत्तियाँ कमरे में ज़रूर सुलगाएं। अमल की जगह एक ही होनी चाहिए, मसल्ला भी एक ही होना चाहिए और उसका जो टाइम टेबल वक्त है वो भी एक ही होना चाहिए। ये अमल दोस्तों प्राइज़ बॉन्ड नंबरात के लिए बेमिसाल अमल है। ये ऐसा अमल है कि अंदाजे से प्राइज़ बॉन्ड लेके रखेंगे तो वो अव्वल दर्जे का इनाम निकलेगा।
یہ عمل دوستو محرم الحرام اور سفر کا مہینہ چھوڑ کے کسی بھی مہینے سال کے عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو ماہ رمضان میں کریں گے تو تاثیر اس کی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی یہ ہے کہ کسی بھی اور مہینے میں آپ عمل کے لیے اس چن لیں گے تو پھر بھی آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا، ناکامی نہیں ہوگی۔ دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا تفصیلی بات مجھ سے آپ پوچھنا چاہیں تو وہ مجھ سے فون پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، کیونکہ دوستو آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا ہے، مگر ہم لوگ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی سوچتے ہیں کہ دکھی بہن بھائیوں کی رہنمائی ہو جائے۔ اسی لیے دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا سلسلہ رہنمائی کا دوستوں کے لیے چلتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اب دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔